वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जावा की। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं एक नई फाइल, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं बनाता हूँ एरे p1 डॉट जावा। ओके, ये p1 क्या है? p1 का मतलब है पार्ट 1। ओके, आगे हम बात करेंगे। बनाते हैं, अंदर करते हैं मेन बॉडी को लोड। चलिए बढ़ते हैं इसका थ्योरी पार्ट में। देखिए, एरे जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा का। ओके, आपका जो मेजर पार्ट है इंटरव्यू में वो आपका एरे से ही आता है। चाहे वो आप किसी भी टॉप नॉच कंपनी में अप्लाई कर रहे हो या फिर एमएनसी में अप्लाई कर रहे हो, तो आपका या तो कोडिंग राउंड या फिर वर्बल, आपका दोनों जो है, दोनों में से कोई सा भी आपका एरे से पूछता ही पूछता है। ओके, तो एरे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम बात करें डीएसए की, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, चाहे आप C++ में करें, चाहे जावा में करें, चाहे पाइथन में करें, चाहे जावास्क्रिप्ट में करें, तो वहाँ पे भी आपका जो मेजर पार्ट है वो एरे का होता है। देखिए, और भी बाकी पार्ट होते हैं जैसे कि एरे, स्ट्रिंग्स, ग्राफ, ट्रीज़, ये सब भी होते हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट होता है आपका एरे का होता है। ओके, तो एरे जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो इसको मैंने क्या किया है, पार्ट बाय पार्ट वीडियो में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक ही वीडियो में नहीं बनाया मैंने। अगर 8 वीडियो बना दूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको एक मूवी की तरह लगने लग जाएगा प्ले लिस्ट। तो इसको मैंने पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं एरे के बारे में। ओके, बस इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझिएगा, बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मैं चेक करता हूँ माइक को कनेक्ट है कि नहीं है। हाँ जी, कनेक्ट है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एरे, एरे इज़ ए कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी विच इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल होमोजीनियस वैल्यू। एरे इज़ अ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्या है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो एरे क्या है? एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है। और किस लिए यूज़ किया जाता है इसको? मल्टीपल होमोजीनियस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अबे मल्टीपल होमोजीनियस वैल्यू क्या है? देखिए, होमोजीनियस मतलब होता है एक समान, एक जैसा। ओके, जैसे कि आप इंटीजर नंबर ले रहे हैं या फ्लोट नंबर ले रहे हैं या फिर डबल नंबर ले रहे हैं एरे में स्टोर करने के लिए, तो आप इंटीजर टाइप का ही वैल्यू स्टोर करेंगे या फिर फ्लोटिंग टाइप का ही नंबर स्टोर करेंगे। तो इससे कहते हैं हम लोग होमोजीनियस वैल्यू को स्टोर करना, एक ही टाइप की वैल्यू को स्टोर करना। ऐसा नहीं है कि आपने 2 नंबर इंटीजर का स्टोर किया, फिर 1 नंबर फ्लोट का, फिर एक स्ट्रिंग टाइप क्या कहते हैं आपने स्टोर कर लिया, तो ये आपका होमोजीनियस नहीं हुआ, वो आपका हुआ हेट्रोजीनियस। उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। तो एरे क्या है? एरे कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है विच इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल होमोजीनियस वैल्यू। ओके, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? मल्टीपल होमोजीनियस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का। ये भाई थोड़ा ध्यान से देखना इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं जो आपको फॉलो करना ही करना है। ओके, बिना अगर आपने इसमें एक भी चीज़ को फॉलो नहीं किया तो एरर आएगा। देखिए, पहला क्या है? द साइज ऑफ एन एरे मस्ट बी डिफाइंड एट द टाइम ऑफ इंस्टेंटिएशन। ठीक है, देखिए जब आप किसी एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, तो उसी टाइम आपको क्या करना है, एरे के साइज़ को डिक्लेयर कर देना कि भाई मेरा जो एरे है इसका साइज़ 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 10 होगा, है ना। आपको उसी टाइम उसके साइज़ को डिक्लेयर कर देना है। और आगे क्या लिखा है? वंस एरे इज़ डिफाइंड इट्स साइज़ कांट बी मॉडिफाइड। एक बार जो अगर आपने एरे को डिफाइन कर दिया, मान लीजिए आपने एक एरे डिफाइन किया 5 साइज़ का, ठीक है, तो बाद में जाके उसका क्या कहते हैं, साइज़ को बदल नहीं सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, आगे क्या लिखा है? हैंस एरे इज़ नोन एज फिक्स साइज़। इसलिए एरे को बोला जाता है फिक्स साइज़, मतलब कि एक ही साइज़ का। मान लीजिए आपने जब आप एरे डिक्लेयर करें तो उसमें आपने 7 लिया उसका साइज़, ठीक है, तो वो जो 7 साइज़ है उसका वो फिक्स हो गया, तो इसलिए एरे को क्या कहते हैं, फिक्स साइज़ कहते हैं। इन एरे वी कैन एक्सेस द एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ एन इंडेक्स इन इंटीजर नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट द लेंथ ऑफ एरे -1। देखिए, अगर आपको एरे जो है, मान लीजिए आपके पास 7 लेंथ का एरे है, इसके अंदर आपका 1 2 3 4 5 6 7 आपके जो है वैल्यू स्टोर है। ओके, अगर आपको इसमें किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो इसको एक्सेस कैसे किया जाता है? अगर आपको एरे के वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम उसको एक्सेस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंडेक्स। आगे हम प्रोग्राम में बात करेंगे, इसी लेक्चर में बात करेंगे इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, ओके। और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, और कहाँ तक चलता है? लेंथ -1। मान लीजिए आपका जो है 7 लेंथ है, तो 7 - 1 मतलब कि 0 से लेकर 6 तक चलेगा। तो क्या होगा, वो सारे के सारे एलिमेंट को कवर कर लेगा। कैसे? आप भाई अब 0 से 6 चला रहे हो, लेकिन साइज़ तो 7 है। देखिए 0 से 6 में भी साइज़ 7 कवर हो चुका है। कैसे? मान लीजिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब आप 0 से 6 चलाओगे, 0 1 2 3 4 5 6, है ना।
आपके सातों सातों कवर हो गए, है ना। तो यही आपका इंडेक्स के बारे में। तो इंडेक्स क्या है आपका, 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, एरे का लेंथ -1 तक चलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप कहीं भी उतार लीजिए, नोट्स आपके पास होंगे, वहाँ पे उतार लीजिए, उतारना ही उतारना है। ओके, इन एरे वी कैन स्टोर ओनली होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम जो है एरे में सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस कलेक्शन ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर हम इंटीजर टाइप का ले रहे हैं तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का ही वैल्यू स्टोर करेंगे, उसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं घुसाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हमें एरर आएगा, ठीक है। इसलिए एरे को होमोजीनियस इन नेचर बोला जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। देखिए, एरे को डिक्लेयर करने का हमारे पास बहुत सारे वे हैं। मैंने 4 वे लिखा हुआ है, सॉरी 4 वे हैं, 1 2 3 4। पहला क्या है, डाटा टाइप दीजिए, फिर आप क्या कहते हैं ब्रेसेस दीजिए, ब्रैकेट्स दीजिए, फिर आप वेरिएबल का नाम लिखिए, या फिर क्या है डेटा टाइप लिखिए बिना कोई स्पेस। देखिए इसमें स्पेस है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, बिना कोई स्पेस दिए लगाइए ब्रैकेट्स, फिर वेरिएबल का नाम लिखिए। तीसरा क्या है, डेटा टाइप लिखिए, स्पेस दीजिए, इन दोनों को साथ साथ लिखिए, वेरिएबल और ब्रैकेट्स को। चौथा क्या है, चौथा है जो वेरिएबल का नाम लिखिए और फिर इसके बाद लगाइए ब्रैकेट। ये आपका मोस्ट यूज होता है, ठीक है। मेनली जगह पर आप ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। बाकी बहुत लोग इनमें से कोई एक चूज़ करते हैं, लेकिन पर्सनली मैं यही चूज़ करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है बनाने में। आप मेजर पार्ट में देखेंगे बहुत सारे लोग यही करते हैं। चलिए अब हम करते हैं एरे को इनिशियलाइज, डिक्लेयर। देखिए अब एरे को कैसे, देखिए यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ पहले, एरे पार्ट 1। ओके, अब एरे को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, देखिए पहला तरीका क्या है, डेटा टाइप। मान लीजिए मैं इंटीजर टाइप का एरे बना रहा हूँ, तो इंट, ठीक है। पहले तरीका हमारे पास ये था कि भाई पहले हम ये दें डेटा टाइप, फिर दें ब्रैकेट, फिर दें वेरिएबल का नाम। एक हो गया आपका ये तरीका डिक्लेयर करने का। दूसरा तरीका क्या है, इंट नाम का बनाता हूँ बिना स्पेस दिए, इसके बाद स्पेस दे के बी, ठीक है। एक तरीका आपके पास ये हो गया। तीसरा तरीका क्या है, इंट ब्रैकेट देने के बाद लिखिए यहाँ पे वेरिएबल का नेम। तीसरा तरीका हमारे पास ये होगा। चौथा क्या है, जो कि सब लोग यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली आपको यही तरीका मिलेगा हर जगह, ओके। लेकिन रिकमेंड नहीं है कि आप वही करो, आपको इसमें जो सुटेबल लगता है, जिसमें आप कंफर्ट हो, आप वो तरीका यूज़ करो एरे डिक्लेयर करने के लिए, ओके। तीसरा क्या है, वेरिएबल का नाम लिखिए, उसके आगे लगा दीजिए ब्रैकेट। ये आपका हो गया 4 वे, ओके। इन 4 तरीके से आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को एरे को डिक्लेयर करना आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नोट्स में क्या लिखा है, ऊपर बढ़ते हैं भाई। देखिए, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप का हो, चाहे इंटीजर टाइप का हो, ठीक है। ये आपका एग्जांपल रखा था मैंने। इंस्टेंशिएशन ऑफ एन एरे, सिंटैक्स, न्यू डेटा टाइप, साइज। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे शुरू में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में, वंस द एरे इज डिफाइंड वी हैव टू इनिशियलाइज इट्स साइज, ठीक है। उसको बोलते हैं इंस्टेंशिएशन, ओके। अब देखिए इंस्टेंशिएशन 2 तरीके से होता है। अगर मैं सबको कमेंट आउट कर दूँ, 2 तरीके से होते हैं। या तो आप एक ही लाइन में डिक्लेरेशन प्लस इंस्टेंशिएशन करिए। कैसे, मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन लिख देता हूँ, है ना, इंस्टेंटिएशन लिख देता हूँ, इंस्टेंटिएशन, ओके। इसमें क्या होता है कि आप एक ही लाइन में क्या करते हैं, एरे को डिफाइन कर देते हैं, उसका लेंथ और उसके वैल्यूज़। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं बनाता हूँ एरे इंट ए एंड देन आफ्टर हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। अब इंटीजर टाइप का है, मान लीजिए हमें 5 साइज़ का बनाना है, तो 1 2 ये वैल्यूज़ आ गए उसके अंदर, 4 5 6, ठीक है। इसमें क्या हो गया, आपका डिक्लेरेशन और इंस्टेंटिएशंस आपका एक ही लाइन में हो गया। कैसे हुआ, देखिए आपका एरे ए नाम से डिक्लेयर हो गया, ठीक है। इसके अंदर कितने वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो इसका साइज़ क्या हुआ, 5 हुआ। एक तरीका आपके पास ये हो गया कि आप सिंगल लाइन में कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि पहले डिक्लेरेशन कीजिए, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में उसका कीजिए इंस्टेंटिएशन, ओके। कैसे करते हैं, सिंपल है। देखिए ये हो गया आपका डिक्लेरेशन, ये हो गया आपका डिक्लेरेशन, और नेक्स्ट लाइन में क्या करना है आपको, ए इक्वल्स में, ठीक है, न्यू कीवर्ड लगाना है। और किस टाइप का आपका ये डाटा टाइप है, हमारे पास इंटीजर टाइप का है, तो हमें इंट लिखना है यहाँ पे, ताकि इंटीजर टाइप का है। और फिर यहाँ पे हमें ब्रैकेट में लिखना है साइज़, मान लीजिए 5 साइज़। तो आपका ये हो गया दूसरे तरीके से इंस्टेंटिएशन करना, ओके। देखिए फिर से देखिए, हम लोगों ने क्या किया, इस लाइन में हम लोगों ने एरे को डिक्लेयर किया, फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने क्या किया, इसका साइज़ डिफाइन किया, ओके।
हम लोगों ने क्या किया, सेम वेरिएबल नेम लिया, फिर न्यू कीवर्ड एंड देन डेटा टाइप जो बिल्कुल सेम होगा, अगर फ्लोट का होगा तो फ्लोट लिखेंगे, डबल होगा डबल लिखेंगे, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग लिखेंगे, और फिर उसके बाद उसका साइज़। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास मेमोरी में 5 ब्लॉक बन गए इसके लिए। ठीक है, हम लोगों ने देखा था एरे में, एरे इज़ ए कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ओके, अब हमारे पास मेमोरी में 5 ब्लॉक बन गए इसके लिए, 5 स्पेस इसके लिए खाली हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू असाइन कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई एरे जो है इंडेक्स पे काम करता है। ओके, हम लोग अगर वैल्यू एक्सेस करना चाहें तो एरे कैसे एक्सेस करेंगे, इंडेक्स पे। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से लेके n-1 मतलब कि लेंथ -1। हमारे पास क्या है, लेंथ 5 है, तो जीरो से लेकर कहाँ तक चलाएंगे, 4 तक चलाएंगे, 5 - 1 4। ओके, अब वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, मान लीजिए हमारे पास 5 ब्लॉक हो गया, 1 2 3 4 5, पाँचों ब्लॉक एरे के लिए है। अब हमें पहले ब्लॉक में भी वैल्यू देना है, दूसरे में वैल्यू देना है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पाँचवें में भी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, तो इंडेक्स जीरो पे हम देंगे यहाँ पे वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे डालता हूँ मैं 1। ओके, अब देंगे हम इंडेक्स 1 पे वैल्यू देता हूँ पे मैं 2। ओके, अब इंडेक्स 3 पे वैल्यू दूंगा, मान लीजिए 2 पे मैं देता हूँ 3। अगर मैं इंडेक्स 3 पे दूंगा तो वैल्यू दूंगा मैं यहाँ पे मान लीजिए 6 देता हूँ। ओके, अगर मैं इंडेक्स 4 पे दूंगा तो यहाँ देता हूँ मैं 10। ओके, अब हमारे पास क्या हुआ, देखिए इस लाइन में ढंग से समझिएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, हम लोगों ने पहले लाइन में डिक्लेरेशन किया, दूसरी लाइन में इसका इंस्टेंटेशन किया, मतलब कि इसका हमने साइज़ डिफाइन किया। अब फिर जो साइज़ डिफाइन किया, अब हमें वैल्यू भी डालना है ना, 5 साइज़ है, मतलब 5 ब्लॉक हमारे पास है, तो पाँचों ब्लॉक में वैल्यू भी डालना है ना, और वैल्यू कैसे डालेंगे, इंडेक्स बेस पे। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक चलता है, एरे का लेंथ -1 तक चलता है। तो देखिए पहला इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे हम लोगों ने वैल्यू डाला, दूसरे इंडेक्स पे हम लोगों ने दूसरे इंडेक्स पे हम लोगों ने दूसरा वैल्यू डाला, सेकंड इंडेक्स पे हम लोगों ने 3 वैल्यू, थर्ड इंडेक्स पे हम लोगों ने 4th वैल्यू, 6 वैल्यू, फोर्थ इंडेक्स में 10 वैल्यू। तो ये हमारा जो अब हमारा जो क्या हो गया, इन पूरे लाइन में एरे डिक्लेरेशन एंड इंस्टेंटेशन, अब ये हुआ है। ठीक है, इसे इस पूरे को कहेंगे हम लोग एरे डिक्लेरेशन प्लस इंस्टेंटेशन। ओके, एक तरीका आपके पास ये हो गया, एक तरीका मैंने आपको पहले बताया था कि सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। ओके, 2 तरीका आपको पता चल गए। ये 2 तरीके ना आप अभी इसी टाइम इम्प्लीमेंट करिए, नहीं तो आपको आगे चल के दिक्कत होगी। आगे बढ़ते हैं नोट्स में, बिल्कुल सेम चीज़ मैंने लिखा हुआ है, सिंटैक्स न्यू डाटा टाइप साइज न्यू इंट 5। ठीक है, वंस एरे इज इंस्टेंटिएटेड एवरी इंडेक्स ऑफ द एरे इज असाइन विद द डिफॉल्ट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डिफॉल्ट ऑफ डाटा टाइप। अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं और हम एक्सेस करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू मिलेगी। जैसे कि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0, फ्लोटिंग की क्या होती है 0.0, है ना, तो हमें ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू देगा। हाउ टू एक्सेस एलिमेंट, अब एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, अब देखिए कैसे करते हैं। हम लोगों ने क्या किया था अभी, चलिए आप ये एक बार देख लीजिए, इस लिख थ्रू हो जाइए, हम लोग कोडिंग में करेंगे, है ना, मैंने ये लिखा हुआ है ऐसे। ओके, अब बात करते हैं आगे। देखिए एक तरीका हमारे पास ये हो गया, अब क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास पूरा पूरा एरे आ गया। अगर मैं इस पूरे एरे को प्रिंट करूँ प्रिंट डायलर में, अगर मैं एरे का नाम दूँ, एरे का नाम क्या है, ए। ओके, अगर मैं इसको कंपाइल रन करूँ, जावा सी एरे p1 डॉट जावा, ऊपर बढ़ते हैं भैया, जावा, हाँ चलिए देखिए हमारे पास अभी क्या हुआ है, इसने क्या दिया है, हम लोगों को रेफरेंस वैल्यू दिया है, तो इसका हमें काम नहीं है, तो इसका हम कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये क्यों इसने ऐसा वैल्यू दिया है, जब हम लोग आगे जब एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, अब इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ओके, मान लीजिए मैं चाहता हूँ एरे का, मैं चाहता हूँ 4th वैल्यू एक्सेस करना है, इंडेक्स का 4th वैल्यू। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सो मैं कंपाइल करता हूँ, जावा सी जावा, देखिए 10 वैल्यू। ओके, तब क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, इंडेक्स 4 पे हम लोगों ने 10 वैल्यू इनिशियलाइज़ किया था। अब बात करते हैं, मान लीजिए मैं इंडेक्स 5 करता हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई आपने तो पहले ऑलरेडी असाइन कर रखा है, इंडेक्स 5 चला के दिखाओ। देखिए यहाँ पे मैं क्या एक वो देगा, हमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन देगा, बताता हूँ कौन सा एक्सेप्शन देगा। मान लीजिए मैं इसको सेव करता हूँ प्रोग्राम को, इसको मैं वापस से कंपाइल करता हूँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड देगा। देखिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मैंने कहा था ना वो एक्सेप्शन देगा। ये क्यों देता है,
जब हमारे मान लीजिए भाई हमारे पास क्या है, 5 ही इंडेक्स है और हम छठे इंडेक्स में जाना चाहते हैं, जबकि हम लोगों ने क्या किया है, ये अभी डायनामिक साइज़ में नहीं है, ये एरे क्या हमारा फिक्स साइज़ है। डायनामिक साइज़ क्या होता है, आप लोगों ने वैल्यू डाली तो वो वहाँ पे उसका ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है। लेकिन हमारे पास फिक्स साइज़ है, 5 साइज़ है तो 5 ही ब्लॉक रहेंगे ना हमारे पास। छठे ब्लॉक में जाने की कोशिश करूँगा तो वहाँ पे है ही नहीं, एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे क्या एक्सेप्शन क्या एरर थ्रो करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। यहाँ पे लिखा है इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर बाउंड्स फॉर लेंथ 5। हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने ऐसा छठा मतलब कि 5 साइज़ है तो हम लोगों ने छठा वाला जो है उसका कह सकते हो आप ब्लॉक, उसको एक्सेस करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, हमारे यहाँ पे आ गया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ओके, आपका एक तरीका हो गया। देखिए ये तरीका जो कोई यूज़ नहीं करता है अभी आज के डेट में। ओके, आगे चल के जब आप एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो वहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन अब कोई करता नहीं है इसको। ठीक है, ये आपका हो गया एरे डिक्लेरेशन प्लस इंस्टेंटिएशन। ओके, आप लोगों ने क्या है, एरे का वैल्यू भी क्या कहते हैं एक्सेस कर लिया है। अब करते हैं दूसरे तरीके की बात, जो हम लोगों ने पहला स्टेप किया था, जो हम लोगों को ईजी लगा था। मान लीजिए इंट ए इक्वल्स में यहाँ पर सीधा डालेंगे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये 890। ठीक है, हमारे पास कितने साइज़ का एरे हैं, 2 4 6 7 7। तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके n-1, मतलब कि लेंथ -1 6 तक चलेगा। अगर मैं यहाँ पे इस पूरे इसको करता हूँ एक्सेस, देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारे पास वापस से क्या हो गया, वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये वैल्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाद में कि वैल्यू क्यों देता है, इसलिए जावा को बहुत ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज माना जाता है। ओके, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर नहीं, आने वाले लेक्चर्स में। ओके, अब देखिए ये एरर नहीं है यहाँ पे यार, system.out है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है। मान लीजिए 0 1 2 3 4, मुझे फोर्थ इंडेक्स पे 54 है ना। अब मुझे फोर्थ इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे जी भाई, एरे ऑफ 4, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू डालेंगे। मैं डालता हूँ यहाँ पे 4। अगर मैं इसको अब एक्सेस करूँ, कंपाइल 54, तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो यही है आपका एरे डिक्लेरेशन और इंस्टेंटिएशंस। ओके, दो तरीके से मैंने दिखाया आपको। एक तरीका ये है कि एक ही लाइन में क्या कीजिए, आप वैल्यू को एरे को डिक्लेयर और इंस्टेंटिएट कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, एक लाइन में डिक्लेयर कीजिए, अगले लाइन में उसका साइज डिफाइन कीजिए, फिर अगले लाइन में क्या कीजिए, उसको वैल्यू पुट करिए। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं और दोनों तरीके आपको आने चाहिए। जैसा नहीं है कि आप लोग एक ही तरीका सीखें, दोनों तरीका आपको आने चाहिए। आगे बात करते हैं इनिशियलाइजिंग द एरे, एड एलिमेंट्स। वी कैन ऐड एन एलिमेंट इनटू द एरे विद द हेल्प ऑफ एरे इंडेक्स। हम लोग हमें देख लिया कैसे क्या कहते हैं एरे में वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, हेल्प इंडेक्स की ऐप से। अभी हम लोग देखा था जस्ट, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, ये वाला इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू होगी, इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू होगी, इंडेक्स 2 पे क्या वैल्यू होगी। ओके, ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें, बिल्कुल सेम चीज़ मैंने बताया, इंडेक्स 0 पे क्या होगी, 3 पे क्या होगी, है ना। देखिए यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में बताया था आपको। मान लीजिए हमारे पास साइज़ 3 है और हम लोग, तो साइज़ 3 तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 1 2, 0 से लेकर 2 तक चलेगा। लेकिन हम लोग क्या किया, थर्ड इंडेक्स पे 4 वैल्यू पुट करिए, तो वहाँ पे क्या एरर थ्रो करेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन करेगा। हम लोगों ने एक्सेस भी करना सीख लिया। वी कैन एक्सेस एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे विद द हेल्प ऑफ एरे रेफरेंस वेरिएबल एंड इंडेक्स। हम लोग देख रहे हैं कैसे हम लोग एरे का वैल्यू क्या कहते हैं एक्सेस करते हैं, चाहे वो किसी भी इंडेक्स पे हो, 0 पे हो, 1 पे हो, 2 पे हो। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, मैं वापस दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं इंडेक्स 4 का वैल्यू ढूंढने की कोशिश की, एक्सेस करने की कोशिश करी, तो उसने मुझे एक्सेस करके दे दिया। आगे बढ़ते हैं, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग इन सिंगल लाइन। हम लोग अभी देखा था कि सिंगल लाइन में डिक्लेयरिंग इनिशियलाइजिंग कैसे वो करते हैं। बस सिंपल सी बात है, बस डायरेक्ट साइज लिखिए, डायरेक्ट साइज लिख दीजिए या फिर डायरेक्ट वैल्यू घुसा दीजिए। तो दो तरीके हमारे पास इसमें भी। हम लोग क्या देखा, देखिए वापस दिखाता हूँ आपको मैं। या तो आप ऐसे कीजिए या फिर आप क्या यहाँ क्या कीजिए, यहाँ पे ऐसे कीजिए आप, न्यू ऑफ इंट, यहाँ पे डालिए साइज 5 7। ओके, अब यहाँ से क्या कीजिए, एरे ऑफ 0 इक्वल्स में 1, एरे ऑफ 2 3 इक्वल्स में 2। एक तरीका बस ये भी है। ओके,
ये भी एक तरीका है, लेकिन मोस्ट ईजी तरीका वही था जो मैंने अभी पिछले में बताया था। कौन सा? ये वाला तरीका है ना। आगे बढ़ते भाई, आगे नोट्स में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? डिक्लेयरिंग, इनिशियलाइजिंग, इंस्टेंटिएटिंग, इनिशियलाइजिंग इन सिंगल लाइन हमारे पास हो चुका है। लेंथ वेरिएबल एंड इन एरे। ओके, अब चलिए पार्ट 1 में इतना ही बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पार्ट 1 अच्छे से आ चुका होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइजिंग कैसे करते हैं एरे का। हमारे पास 3 तरीके थे। पहला तरीका था आपके पास, या तो सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इंस्टेंटिएशन कीजिए। दूसरा तरीका क्या था? पहले लाइन में डिक्लेरेशन, दूसरी लाइन में इंस्टेंटिएशन, और फिर तीसरी लाइन में उनके एरे में वैल्यू पुट करना विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। तीसरा क्या था? सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन कीजिए और क्या कीजिए, इनिशियलाइजिंग कर दीजिए जो साइज़, फिर अगले लाइन में उसका क्या कीजिए, अभी जो मैंने यहाँ पे बताया था इसके पहले, है ना वो। तो आई होप आप लोगों को एरे समझ में आ चुका होगा। आपका होमवर्क ये है कि अभी मैंने क्या किया है, इंटीजर टाइप का वैल्यू लिया एरे में, ठीक है। आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लीजिए, आप डबल लीजिए, कैरेक्टर लीजिए, शॉर्ट लीजिए, बाइट लीजिए, सारे लीजिए जितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, और सबका करने के बाद आप उसका कोड कॉपी कीजिए और कमेंट में पेस्ट कर दीजिए। मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये एरे समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।